का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग द आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपको दिखाएंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है। इस चैप्टर का नाम है स्टॉप लॉस एंड इट्स यूजेस। स्टॉप लॉस को यूज कैसे करना है और स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स सिस्टम में कैसे लगाना है, इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। स्टॉप लॉस से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। टारगेट को आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए कि मार्केट में देना कितना है। अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो तो भगवान की दया है, कितना मिल सकता है मार्केट के ऊपर है, लेकिन आपको लॉस कितना करना है ये आपके ऊपर है। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। चलो स्टार्ट करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है और व्हाट इज स्टॉप लॉस। ए स्टॉप लॉस इज ए रिस्क मैनेजमेंट टूल यूज इन trading and investing to limit potential losses. It is an order placed with a broker to buy or sell a security when it reached a specific price known as the stop price. Understand what we need to understand हाउ स्टॉप लॉस वर्क्स। स्टॉप लॉस कैसे वर्क करता है। 1 नंबर में सेटिंग ए स्टॉप प्राइस आपको सेट करना है। 2 नंबर पे है टाइप ऑफ स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। पर्पज ऑफ स्टॉप लॉस का लक्ष्य क्या है। इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज स्टॉप लॉस के क्या हैं। चलो इसमें देखते हैं। सबसे पहला नंबर है सेटिंग ए स्टॉप प्राइस। सेटिंग ऑफ स्टॉप प्राइस। You set a stop loss order by specifying a price level at which you want to position to be sold automatically to prevent further losses. For example, अगर आपने एक स्टॉक 100 रुपये में ख़रीदा है और स्टॉप लॉस 90 पर सेट कर दिया है, तो अगर प्राइस 90 तक गिर जाता है तो आपको उस स्टॉक में ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा। इस तरह आपका लॉस 10 रुपये का शेयर पर लिमिट रहेगा। इसके बाद आता है टाइप ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। दिस ऑर्डर बिकम ए मार्केट ऑर्डर व्हेन द स्टॉप प्राइस इज रीच्ड इट्स इंश्योर एग्जीक्यूशन बट नॉट द प्राइस। 2 नंबर पे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। दिस ऑर्डर बिकम ए लिमिट ऑर्डर व्हेन द स्टॉप प्राइस इज रीच्ड इट गारंटेड द प्राइस बट नॉट एग्जीक्यूशन। आपने लिमिट ऑर्डर ये होता है कि आपने जिस लिमिट पे लगाया हुआ है प्राइस का स्टॉप लॉस, अगर उस लिमिट पे आता है तभी आपका ऑर्डर सेल होगा, अन्यथा आपका ऑर्डर लिमिट पे ही रहेगा। लिमिट में जब तक प्राइस नहीं आता तब तक आप उस लिमिट के ऊपर नीचे प्राइस सेल नहीं होगा आपका स्टॉक। और जो स्टॉक मार्केट ऑर्डर होता है, आपने अगर मार्केट में लगा दिया ऑर्डर आपने कि मार्केट ऑर्डर जो होता है स्टॉप लॉस, उसमें आपने एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया कि मार्केट प्राइस में कि आपका 32 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो 32 में अगर लगा दिया, 32 के बाद जैसे ही टच होता है इसके बाद जितने भी उस स्टॉप लॉस को नीचे सेल करने वाले होंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये होता है ऑटोमेटिक। लेकिन लिमिट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। जब तक आपने 32 में लगाया तब तक उस प्राइस में अगर कोई बायर सेलर नहीं आता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये होता है स्टॉप लॉस। इसके बाद होता है रिस्क मैनेजमेंट हेल्प इन potential your capital by limited loss by selling a stop loss. You define the maximum loss you are willing to tolerance, which prevents minor losses from accumulating into major financial step backs. ये स्ट्रेटजी आपके रिस्क टॉलरेंस के अंदर रहती है और फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए कैपिटल को प्रिजर्व करती है। डिसिप्लिन क्या होता है इसको समझते हैं कि इन्फोसिस ट्रेडिंग डिसिप्लिन बाय स्टिकिंग टू ए प्रेडेंटी
minded exit strategy is incognizance, consistency, and adherence to your trading plan. Minimize the likelihood of deviating from your strategies due to market fluctuation और इमोशनल रेस्पेक्टेशन लेस आपके ट्रेडिंग और इन विजडम अपॉर्चुनिटी सिस्टमेटिक रहता है। डिसिप्लिन में अगर आपने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को आपको फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई भी रूल्स हो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपको एक रजिस्टर में लिखना है कि इन रूल को फॉलो किया। अब आपने जैसे मान लो आपने 5 रूल बनाए, आपने स्टेप बाय स्टेप 5 रूल लिखे, इसके बाद आपने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, तो उस ट्रेड में आपको देखना है कि ये सारे पाँचों के पाँचों रूल्स जो हैं ये आपके फॉलो हुए हैं या नहीं फॉलो हुए हैं। तो उनके आप टिक करेंगे। सारे रूल्स में जब तक ओके नहीं हो जाता है तब तक आप ये मान लीजिए आपने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। अगर आपने फॉलो किए हैं तो उन रूल को आपको एक बार टिक करना है कि हाँ हमने ये रूल्स फॉलो किए हैं इस ट्रेड में, पर्टिकुलर ट्रेड में। चलो देखते हैं पर्पस ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का पर्पस क्या है, ठीक है। इसके बाद इमोशनल कंट्रोल, आपके अंदर जो इमोशंस आते हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है, ये चीज़ें हैं इसमें। तो डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग वैल्यूएशन, द एग्जिट प्रोसेस, स्टॉप लॉस ऑर्डर, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फेयर और ग्रेड ए, आपको ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प करता है बिना मार्केट स्विंग के इम्पैक्ट के। मार्केट एनालिसिस विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ए लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपने डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपका डिसिप्लिन लैक हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे। ये मार्क डोगलस का कहना है। चलो इसमें देखते हैं। सपोज यू परचेज शेयर ऑफ ए कंपनी एट 500 रुपये का ईच एंड यू वांट टू लिमिट योर पोटेंशियल लॉस to 10%, you can set a stop loss order at 450 रुपये. If the stock price drop to 450, the stop loss order will be triggered and your share will be sold at the market price. Alternate thread by providing further losses, limit losses automatically sells your position when a specific loss threshold is reached. your संचित करता है कि आपकी लॉसेस कैपेबिलिटी रहने, और अगर मार्केट अगर आपके खिलाफ जाए तो फर्दर फाइनेंशियल डोमिनेंस से बचा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है पीस ऑफ माइंड, माइंड में शांति। ऑलवेज यू टू लिव ट्रेड्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट कंट्रोल मॉनिटरिंग, ये जानकर कि स्टॉप लॉस लगा है, आप अन्य एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे सकते हैं बिना मार्केट शिफ्ट की चिंता किए। आप अगर मान लो आपने एक फिक्स माइंडसेट से आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, तो आप किसी अन्य एक्टिविटीज़ में ध्यान दे सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना है, प्रोवाइड्स ऑन इफेक्टिव टूल्स फॉर मैनेजिंग रिस्क बाई इन्फोकसिंग इन prudential mind exit strategies, helping you to maintain discipline and avoid emotional decision। ये है आपका इमोशनल डिसीजन। आपको रिस्क मैनेजमेंट में इमोशंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से करना चाहिए, मार्केट कंडीशन, ये प्रिसाइज रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से
एडजस्ट किया जा सकता है। आप स्टॉप लॉस लेवल को मार्केट वॉलेटिलिटी या अपनी परफॉर्मेंस के अंदर बदल सकते हैं, जिससे ये एक वर्सटैलिटी टूल बन जाता है। कैपिटल प्रोटेक्शन, कैपिटल को प्रोटेक्ट किस तरह से करना है इसको समझते हैं कि हेल्प प्रेशर योर ट्रेडिंग कैपिटल बाय प्रोवाइडिंग लार्ज लॉसेस विच इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस। और एक हेल्दी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए, हेल्दी पोर्टफोलियो को बनाए रखने के लिए आपका कैपिटल की प्रोटेक्शन ज़रूरी है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। प्राइस गैप्स इन वॉलेटिलिटी मार्केट, द प्राइस माइट गैप past the stop loss resulting in execution at a worse price that expected is highly than anticipated losses हो सकते हैं। यही मार्केट एबिलिटी मूव करता है। इसके बाद आता है फ्लैश ट्रिगर। फ्लैश ट्रिगर क्या होता है? शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन माइट ट्रिगर द स्टॉप लॉस परमानेंटली मेजर माइनर प्राइस मूवमेंट, या मार्केट नॉइस के कारण स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो सकता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, जिसके लेस फेवरेबल प्राइस और सेल करना पड़ सकता है। मान लो आपने एक ऑर्डर लगा दिया तो आपका जो फ्लक्चुएशन है तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से आपके स्टॉप लॉस में ट्रिगर हो जाता है। तो आपके ये डिसएडवांटेज हैं कि स्टॉप लॉस के अगर कोई भी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। हम लोगों ने एडवांटेज तो देख लिया कि स्टॉप लॉस अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लो आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट अगेंस्ट नहीं जाता है लेकिन फ्लक्चुएशन चल रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस के डिसएडवांटेज क्या होते हैं ये चीज़ में बताया गया है। इसके बाद आता है ओवर रिलाइंग solely on stop loss order can lead to compulsory in monitoring your investment। ट्रेडर्स मार्केट कंडीशनल के चेंज का लाभ देने का या स्ट्रेटजीज एडजस्ट करने में लाभ हो सकता है। असाइनमेंट की स्टॉप लॉस हमेशा पोटेंशियल देगा। इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस किस तरह से इम्पैक्ट करता है इसको समझते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंट यूज ऑफ स्टॉप लॉस इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइट रिजल्ट इन अननेसेसरी सेलिंग ऑफ पोजीशन दैट कुड रिकवर ओवर टाइम। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए 5 नंबर पे आता है नो पोटेंशियल अगेंस्ट मैसिव लॉसेस इफ़ ए स्टॉक प्राइस प्लमेट्स repeatedly the stop loss might not execute at the desired price। एक्सट्रीमस केसेस में स्टॉक प्राइस ड्रेस्टिकली ग्रेन पर ऑर्डर वाइज प्राइस पर एग्जीक्यूट हो सकता है। इसके बाद ये आता है ए स्टॉप लॉस इज लाइकली सीट्स बेल्ट यू डोंट एक्सपेक्ट टू नीड एवरी टाइम टू गेट इनटू ए कार, बट व्हेन ए नीड इट यू हैप्पी दिस अनाउंसमेंट। मतलब स्टॉप लॉस एक ऐसी तरह होती है, सीट बेल्ट की तरह काम करती है कि अचानक से अगर मान लो कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए आपको किस तरह से सेव करना है, उस चीज़ के लिए आपको स्टॉप लॉस उस तरह से काम करना है जैसे जिस तरह से कार में सीट बेल्ट काम करती है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद व्हेन टू यूज स्टॉप लॉस, कैसे कब स्टॉप लॉस को यूज करना है क्या है इस चीज़ को समझते हैं।
इसमें आता है फर्स्ट नंबर पे वॉलेटाइल मार्केट्स, सेकंड नंबर पे आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इसके बाद एग्जिट स्ट्रेटजीज, कैपिटल परसेप्शन, इसके बाद परफॉर्मेंस रिव्यू। यह आ जाता है वॉलेटाइल मार्केट में स्पेसिफिकली यूजफुल इन वॉलेटाइल मार्केट्स व्हेन प्राइस कैन चेंज rapidly. In such markets, sudden price movement can lead to significant losses if not managed properly. स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली पोजीशन एग्जिट करने में हेल्प करते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होता है वो आपको पोजीशन में एग्जिट करने के लिए हेल्प करता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट अनप्रेडिक्टेबल मार्केट स्विंग से बच जाती है। मान लो आपको पता नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आपका स्टॉप लॉस लगा है तो आपको जो रिस्क जो रहता है उससे आप बचे रहेंगे। जो आपने फिक्स करके दे रखा है कि रिस्क मुझे इतना लेना है तो उतना ही रहेगा आपका। इसके बाद शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस होता है उसमें क्या होता है, तो डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडर्स यूज स्टॉप लॉस manage risk effective in short term trading when position are held for before providing market confidence and change quickly. स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रेडर्स को इंडिविजुअल ट्रेडर्स पर लॉसेस को कैप करने में हेल्प करता है, जिससे ये अपनी स्ट्रेटजी पर ध्यान देकर गर्दित कर सकते हैं बिना बड़े लॉसेस के चिंता किए। आपको अगर शॉर्ट टर्म में इसमें करना है तो आप बिना चिंता किए इसमें बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। आपको बड़े लॉसेस से बचने के लिए इसको यूज करना चाहिए। और एग्जिट स्ट्रेटजीज, अगर आप किसी भी स्टॉक को प्राइस को बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको एग्जिट प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए। अभिमन्यु की तरह नहीं कि आपको उसको वो क्या बोलते हैं, जो चक्रव्यूह था उसमें घुसना तो आता था, लेकिन चक्रव्यूह को एक बार फंस गया तो उसमें निकलना नहीं आता था। तो आपको बिना एग्जिट प्लान के आपको अंदर नहीं जाना है। अगर स्टॉक में अगर मान लो कोई पोजीशन बना रहे हैं तो उसमें आपको एग्जिट प्लान आपके अंदर होना चाहिए पहले से ही। तो एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है, प्रोवाइड्स ए क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर व्हेन ए ट्रेड इन नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड, सेटिंग ए स्टॉप लॉस हेल्प इन defining an exit point. It advantage which ensure that you stick to your plan and advise emotional decision if the trades gone against. मान लो आपने इस एग्जिट प्लान लगा दिया कि स्टॉप लॉस जो है आपका एग्जिट प्लान है कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट है फिक्स है, तो उसमें आपको इमोशन से कंट्रोल होके नहीं किया। मान लो आपने टारगेट लगाया लेकिन स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं डाला तो आपका एग्जिट प्लान नहीं होगा, तो आपको अपने अंदर इमोशंस आ जाएगा तो आप उससे एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट ही नहीं हो पाएंगे। इस वजह से आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, टारगेट है स्टॉप लॉस, इससे आपको इमोशन में कंट्रोल होना ज़रूरी है। चलो इसमें चौथा नंबर पे स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल परसेप्शन असेसमेंट फॉर कैपिटल परसेप्शन प्रिवेंटिंग लार्ज लॉसेस फ्रॉम eroding your trading अकाउंट कंसिस्टेंटली। स्टॉप लॉस ऑर्डर अप्लाई करके आप अपने कैपिटल के बेस को मेंटेन करते हैं, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए सर्कुलेटिंग है। इसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस रिव्यू, अलाउ फॉर मोर effective performance review on your strategies adjustment by analyzing the result of stop loss triggered. You can consider gain insight into market condition and adjust your trading strategies to stop loss level accordingly for फर्दर इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। इसके लिए आपको ये थर्ड नंबर पे आता है कि सेटिंग स्टॉप लॉस लेवल्स के हिसाब से कैसे सेट करना है।
जो रिस्क होना चाहिए वो हमेशा लो होना चाहिए, मीडियम हाई। इसमें लेवल्स दिए गए हैं किस तरह से काम करना है। इसको देखते हैं कि परसेंटेज मेथड आपको मतलब परसेंटेज के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस सेट करना है। तो परसेंटेज में मेथड में सेट है स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन इफेक्ट पर परसेंटेज ऑफ द परचेज प्राइस। एग्जाम्पल 5% बिलो द परचेज प्राइस। इसके सपोर्ट में लेवल सेट है स्टॉप लॉस साइलेंटली बिलो द सपोर्ट लेवल। अगर आपने सपोर्ट में कोई प्राइस बाई किया है कोई स्टॉक को तो उसके बाद आपको सपोर्ट के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेवल्स व्हेन द स्टॉक हैज़ हिस्टोरिकली बाउंस्ड बैक। इसमें बाउंस बैक होता रहता है, इसलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स में क्या क्या काम करता है, कौन कौन से इंडिकेटर हैं, तो उनके हिसाब से आप स्टॉप लॉस को फिक्स कर सकते हैं। मूविंग एवरेजिंग, ये दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करके स्टॉप लॉस लेवल्स डिटरमाइन करते हैं। जो मूविंग एवरेज होते हैं वो दूसरे इंडिकेटर को अंडरस्टैंड करके डिटरमाइन लेवल करते हैं। आपको एक लेवल्स दे देते हैं कि इनके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर इस लेवल के नीचे आता है मार्केट तो आपको निकल जाना है। ये आपको मूविंग एवरेजिंग जो होता है ये अच्छे इंडिकेटर होते हैं जो कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप अगर लंबा स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो इंडिकेटर के हिसाब से आप मूविंग एवरेज को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल की तरह से आपको समझना है कि इमेजिन यू बॉट, मान लो आपने 100 रुपये में कोई शेयर को ख़रीदा है, कंपनी है 200 रुपये इच विन ए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट है 180। मान लो मार्केट 100 रुपये है 200 रुपये में चल रही है, आपका स्टॉप लॉस 180 रुपये। मार्केट सडनली ड्रॉप, योर शेयर्स विल सोल्ड एट बेस्ट एट अवेलेबल प्राइस वंस द स्टॉक हिट्स 180 रुपये। इंश्योर योर लॉस इज लिमिटेड 20 रुपये। मान लो आपने 200 रुपये पे शेयर, आपने 100 रुपये में शेयर को बाई किया, इसके बाद वो 200 रुपये में पहुँच गया, आपका स्टॉप लॉस 180 हो गया। हाँ, आपने EMI के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया, आपका 180 पे पहुँच गया। इसके बाद मार्केट अगर 20 पॉइंट नीचे आता है 180 पे आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये होता है। इसके बाद स्टॉप लॉस एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए है जो रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं। एक प्रेडिटरमाइंड एग्जिट पॉइंट सेट करता है, सेट करके आपको छोटी छोटी हानियों से बड़े फाइनेंशियल सेटबैक्स में बदलने से रोक सकते हैं। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 जो कि हम बाद में पढ़ाते हैं। अगर आपको इस बुक में कोई भी डाउट हो, इस वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इससे आप बाई कर सकते हैं। आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। इस बुक के ऑथर हैं नीरज जोशी सर। तो आप अगर इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप बाई कर सकते हैं। चलो, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ट्रेडिंग सीखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर बुक को बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उससे बाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं, बाय बाय। चैप्टर नंबर 3 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लव यू गाइस।